Do subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon for more updates. Hello, Abhav. Thank you for coming to this episode. Thank you so much, Shambhavi, for calling me. ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाला है बिकॉज जिस कंसेप्ट से हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था उस आइडिया को अब आपके साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले हमारी पूरी फ्रेटर्निटी में कुछ एक ऐसा गॉसिप सा एक यू नो कुछ चल रहा था कि एक कोई ग्रुप है और वो कुछ बहुत ही अलग कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। बट एक चीज थी दिमाग के पीछे कि यार दे आर गोइंग टू मेक अ चेंज and I am talking about, of course, Indian forensic students. So, Vaibhav, please tell me, what is this group all about and what is the theme of this group? So, thank you, Manvi. Shambhavi, sorry. Okay. कि आपने इसको समझा कि आईएफएस एक अच्छा चेंज ला सकता है। तो बेसिकली क्या था कि मैंने काफी सारी इसके ऊपर वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ कि जो इंडिया में फोरेंसिक स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो अपनी बैचलर्स के टाइम पे, अपनी मास्टर्स के टाइम पे ना काफी ज्यादा एक इशू फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट, है ना। फोरेंसिक का सिनेरियो इंडिया में क्या है कि जस्ट एफएसएल्स हैं एप्लीकेशन सेक्टर में, बाकी कोई एप्लीकेशन सेक्टर है नहीं जो पर्टिकुलरली बीएससी और एमएससी बेसिक साइंसेज को ना लेके फोरेंसिक साइंसेज के स्टूडेंट्स को जॉब्स देता है ना। और सिर्फ एक हमारा एजुकेशन टीचिंग वाली लाइन आ गई, और तो कोई लाइन इंडिया के अंदर इस टाइम पे प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड है नहीं, ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए कि जैसे मैं भी एक फोरेंसिक स्टूडेंट हूँ, तो लगा कि अगर हम सब मिलके ये इशू अगर किसी भी अथॉरिटी के आगे, किसी भी जो हायर जो रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, है ना, उनके आगे हम अपना इशू दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट अफेक्टेड है, पूरी फोरेंसिक स्टूडेंट की कम्युनिटी इस चीज से अफेक्टेड है। और अगर हम सब मिलके इस चीज को लेके एक आगे कोई स्टेप उठाएंगे, आई थिंक के एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा और जो बेसिक फ्यूचर है हमारे साइंस का वो शायद अच्छा हो सकता है। ओके, तो इस ग्रुप में मतलब एज अ स्टूडेंट हमारे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हम बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर अ स्टूडेंट, वी डोंट हैव मच अथॉरिटीज। तो आप इस चीज को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं? लाइक हाउ आर यू टेकिंग इट फॉरवर्ड? देखो, जैसे आपने कहा ना कि रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर है कि हम कोई भी लॉ मेकिंग नहीं कर सकते, हम कोई भी पॉलिसी नहीं कर सकते। बट जो फोरेंसिक स्टडीज है, जब कोई वर्ड हमने लिया, स्टडीज हमने शब्द का यूज किया, इसका मतलब कि स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट तो है ही है वहीं पे, है ना। स्टूडेंट इन्वॉल्व है अगर स्टडीज आपने बोल दिया है तो अगर स्टूडेंट अगर एक मेन कंपोनेंट है ना, किसी भी एक फील्ड का, जो फोरेंसिक स्टडीज की हम बेसिकली बात कर रहे हैं, तो अगर वही उनसे खुश नहीं है, वही कंपोनेंट उससे खुश नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते हो कि फोरेंसिक स्टडीज या फिर फोरेंसिक साइंस का हमारे इंडिया में या फिर किसी भी नेशन में एक अच्छा स्कोप हो सकता है ना। तो रेस्ट्रिक्शन वाली बात है कि हम कुछ लॉ नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास अथॉरिटीज नहीं है, बट हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, हम उनको अपनी दिक्कत बता सकते हैं कि एज वी आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फोरेंसिक स्टडीज, तो हमारे साथ ये दिक्कतें हैं, हम ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो प्लीज इसका सुझाव किया जाए, इसकी सजेशंस लेके एक बेटर स्टेप उठाया जाए ताकि ये सब इशू रिजॉल्व हो सके। दिस इज द सो बेसिकली आपका ग्रुप इन सारी इश्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ, मतलब जो लोग लॉ बना सकते हैं उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या चीज है कि एक जी, हाँ जी, बोलिए, पहले आप बोलिए। तो आपने जैसे इसकी शुरुआत की, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपने करी है इस चीज को आगे ले जाने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में जो हम बिल्कुल देखें ना कि कहाँ पे कमी है, कमी यहाँ पे है कि सोसाइटी को हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पता। जस्ट फोरेंसिक का मतलब उनको एंटरटेनमेंट से ही दिखता है कि हम टीवी वेब सीरीज में फोरेंसिक इन्वॉल्वमेंट देख ली, काफी ज्यादा थ्रिलिंग है, मिस्टीरियस होता है ना। तो सिर्फ एंजॉइंग पर्पज के लिए फोरेंसिक को देखा जाता है कि जो उसका एक्चुअल रियलिटी है, ग्राउंड
रियलिटी राइट। ग्राउंड वर्क जो है फोरेंसिक का, उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है ना। हम्म, अब अगर किसी इंसान को किसी भी वस्तु की रिक्वायरमेंट ही नहीं पता कि ये चीज हमें ऐसे सर्व कर सकती है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी हमारी एप्लीकेबिलिटी में, राइट। हम्म, तब तक वो इंसान उसकी डिमांड नहीं करेगा। जब उसको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये चीज तो मेरे मदद के लिए है, ये मेरा काम आसान कर रही है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन आसान कर रही है, एफिशिएंसी बढ़ा रही है ना, हमारी जुडिशियल लेवल है जो हमारी जूरी है उसको वर्डिक्ट सुनाने में आसानी हो रही राइट। है ना, इतने लंबे लंबे केस नहीं चल रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो जब सोसाइटी को ये सब पता चलेगा कि इसकी तो यूजफुलनेस ही बहुत ज्यादा है, तब जाके रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और अगर हमें जब बात करते हैं कि उसका हमें यूजफुलनेस बढ़ानी है कि ये इतनी यूजफुल है हमारे लिए, तो उसके लिए अवेयरनेस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। लोगों को अवेयर राइट। करना पड़ेगा कि हम ये सब करने के कैपेबल हैं। तो प्लीज राइट। इस स्टडीज को भी, इस साइंस को भी उसका डेजिग्नेटेड पोस्ट मिलनी चाहिए जो राइट। उसके हकदार है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये सिर्फ इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, बिल्कुल ये लॉयर्स के लिए भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये जजेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये पुलिस के लिए। इनफैक्ट अगर जो मेन किसी कंट्री का जो जो मेन पिलर्स होते हैं, जो crime is such a big issue of our society, और हम उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई चीज कर रहे हैं और उसमें इसकी रिक्वायरमेंट उस लेवल की है। तो आई थिंक डेफिनेटली आपका ये आई होप कि जो भी आप कर रहे हो वो चीजें अच्छे से चले। बट आप हमें बताइए कि स्टूडेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है आपके ग्रुप को लेकर, जब आपने अप्रोच किया होगा उन्हें, तो आप कितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं आपके साथ, पहले आप हमें वो बताइए। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी आई थिंक 80 to 85 हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे फोरेंसिक स्टडीज की जाती है। तो हमारी अप्रोच 85 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, कोई ना कोई स्टूडेंट हमारे साथ एडेड है एज अ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हर फोरेंसिक कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं जो आईएफएस से जुड़े हुए हैं। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए, देन एग्जैक्ट नंबर इज जस्ट लाइक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की, दैट इज अप्रोक्सीमेट 3.5K to 4K। ओके, सो दैट्स क्वाइट अ लॉट। अगर ये सब लोग मिलकर भी एक स्टेप भी फॉरवर्ड करते हैं तो इन जनरल बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम। तो अभी तक जैसे मैंने सुना है आपने कुछ कैंपेन्स वगैरह किए थे, तो आप प्लीज हमें बताइए उन कैंपेन्स के बारे में। तो कैंपेन, जैसे अभी आपने एक बात बोली ना कि ये चीज सोसाइटी के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक फोरेंसिक स्टूडेंट के लिए है, और ये चीज एब्सोल्युटली वेरी करेक्ट है। कि दिक्कत कहाँ पे है कि अगर कोई भी एक आदमी है, उसके साथ कोई भी क्राइम हो जाता है, वारदात हो जाती है उसके साथ, है ना, तो वो चाहता है कि उसको जस्टिस मिले। और जस्टिस डिले कहाँ पे होता है? इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग लिंक है उसको जस्टिस मिलने में, है ना। उसके साथ हादसा हुआ और उसको जस्टिस मिलने के बीच में इन्वेस्टिगेशन बहुत अहम रोल प्ले करता है ना। अगर इन्वेस्टिगेशन वाला लूप होल ही हमारा इतना कमजोर होगा तो जस्टिस मिलने में टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना। उसको जस्टिस मिले ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और एक डाटाबेस है जो अभी मैंने एक स्टडी किया था, हमने काफी सारे न्यूज़पेपर्स में भी वो दिया है कि जस्ट 17% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सेटिस्फाइड हैं कि हाँ हमें जस्टिस मिला है। जस्ट 17%। ना आप बाकी अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी की जो पॉपुलेशन है वो सेटिस्फाइड ही नहीं है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप निर्भया का केस देख लीजिए ना, 7 साल बाद उनको फांसी हो रही है, तो इट जस्ट के लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि लॉयर्स क्या करते हैं, लॉयर्स का मेन काम यही है कि जो इन्वेस्टिगेशंस में लूप होल हैं उनको पकड़ के अपने जो भी उनका क्लाइंट है उनको बचाया जाए, है ना। जस्ट उनका काम ये होता है। तो इन्वेस्टिगेशंस में लूप होल है तभी वो उनको पकड़ते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जज के सामने प्रेजेंट करते हैं, तभी डेट्स आगे बढ़ती है और ये जो केस है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो दिस इज द वेरी के बारे में आप कह रहे हैं, जी जी,
तो एग्जैक्टली ये है क्या, मतलब यहाँ इश्यूज क्या फेस कर रही है फोरेंसिक फ्रेटर्निटी जिसके वजह से जनरल पब्लिक का नुकसान हो रहा है, वो इश्यूज क्या है वो आप जरा अब हाईलाइट करें। बिल्कुल, अब अगर आप देखिए किसी भी जगह पे कोई भी हादसा हुआ तो एक आम इंसान क्या करेगा? 100 पे कॉल करेगा, है ना? पुलिस आएगी, पुलिस आएगी। अब आपको भी पता है, मैं इसमें पुलिस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, पुलिस की भी एक फोरेंसिक की ट्रेनिंग होती है। बट आई थिंक कि जो फोरेंसिक स्टूडेंट है वो 5 साल तक बैचलर्स एंड देन मास्टर्स क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ही पढ़ता है कि क्राइम सीन को कैसे राइट, इन्वेस्टिगेट किया जाए। हर एक क्राइम सीन की अलग थ्योरीज होती हैं, है ना? हर एक बिल्कुल, टाइप के एविडेंसेस होते हैं जो वहां पे इम्प्लांटेड होते हैं, और हर एविडेंस का एक अपना बेस है, राइट, उसका एक बैकग्राउंड है, ठीक है? तो उसकी स्टडी एक फोरेंसिक स्टूडेंट ने की है, 5 साल तक की है, उसको नॉलेज है। बट दूसरी साइड वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने कौन जा रहा है? एक पुलिस पर्सोनल जा रहा है जिसको सिर्फ 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग में आप पूरी फोरेंसिक का पता नहीं लगा सकते हो, है ना? राइट, जिसका जो भुगतान है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, उसको भरना पड़ता है ना? ठीक, तो अगर इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक एक्सपर्ट करे, है ना, तो एक मेजर चेंज आ सकता है हमारे जुडिशियल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तो ये एक चीज है जो इंडिया में बहुत बड़ी कमी है, जिसे हमें ठीक करना पड़ेगा, और इससे ही जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो इशू है फोरेंसिक स्टूडेंट का, वो सोल्व होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सेक्टर इंक्लूड होगा। क्योंकि अगर आप राइट, देखा जाए, आपको अपने देखा होगा कि एफएसएल्स में अगर हम सीट्स की बात करें तो जस्ट आप ओवरऑल अभी जैसे एक फोरेंसिक बिल पास हुआ है, देन वहां पे जो लीड कर रहे थे बिल को, उन्होंने बोला था कि जस्ट 4000 टू 5000 सीट्स हैं फोरेंसिक में, राइट, फोरेंसिक लेबोरेटरीज में, है ना? चाहे वो फिर छोटी पोस्ट हो या फिर बड़ी पोस्ट हो, लेवल ए की पोस्ट हो, लेवल बी की पोस्ट हो, जस्ट 4 से 5 हजार। और हर साल राइट, फोरेंसिक स्टूडेंट कितने निकल रहे हैं? कम से कम 10 हजार स्टूडेंट हर साल निकलते हैं, है ना? इस टाइम पे 10 हजार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो 10 हजार स्टूडेंट को नौकरी मिल जाएगी एफएसएल में? नहीं मिल सकती है। आपके पास उतनी राइट, वैकेंसीज ही नहीं है, तो कैसे मिलेगी? तो हमें एप्लीकेशन सेक्टर बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए, और ये इशू सोसाइटी से भी रिलेटेड है, तो सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लोग भी तो समझे कि दिक्कत कहाँ पे है। तो फिर इसलिए हमने ट्विटर कैंपेन्स किए थे, ताकि सोसाइटी के सामने भी एक मैसेज जाए कि एक ये फैक्टर है जहाँ पे फोरेंसिक इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इसलिए आप लोग इतना ज्यादा फेस करते हैं, इसलिए राइट, आप कोर्टों के इतने सालों तक चक्कर काटते रहते हैं। राइट। तो ये चीज थी, इसलिए हमने तो एट द कैंपेन्स एंड किए। ऑफ द डे अगर हमें भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है फॉरेंसिक स्टूडेंट्स को, तो हम्म, हम जनरल पब्लिक को ही सर्व कर रहे हैं। अल्टीमेटली बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल काम है उनसे ही रिलेटेड है, तो उनमें भी अवेयरनेस फैलानी जरूरी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो ग्रुप है ये काफी बड़ी चीज कर रहा है, काफी मतलब आप सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम्म, बहुत स्ट्रगल कह सकते हैं, और बहुत सारी चीजें भी आप फेस करोगे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आर यू अ रजिस्टर्ड ग्रुप, क्या मतलब आप ये काम जो भी कर रहे हो आप लीगली कर रहे हो, स्टेप्स लेकर कर रहे हो, हम्म, तो वो सारी चीजें आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ सकती है कि क्या मैं इस ग्रुप से जुड़ूं, नहीं बिल्कुल। क्या ये रजिस्टर्ड है, हम्म, क्या ये चीज कोई हम्म, लीगली इलीगली कोई काम तो नहीं कर रहे, तो वो चीज आप क्लियर कर बिल्कुल दीजिए आज हमारे सामने। बिल्कुल। ये आई थिंक के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस पॉडकास्ट का, कि हमारा ग्रुप रजिस्टर्ड है कि नहीं, है ना? राइट, तो देखो क्या चीज है, ये चीज रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस है। जैसे आप सभी को बताया कि हम सब अभी कोरोना के फेज से थोड़ा जूझ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया हर कोई इस जी, चीज से जूझ रहा है, हम सब घरों पे बैठे हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और अगर हमें ये एक यूनियन या फिर सोसाइटी हमें कोई भी बनानी है, गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर करना है, तो वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे होगा, क्योंकि इसमें राइट, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो अगर हमें नेशनल सोसाइटी बनानी है तो उसके लिए काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, और काफी ज्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा भागा दौड़ी वाला काम है ना? मैं फ्रैंकली बिल्कुल सीधा बताऊंगा। राइट, तो कोरोना एक बीच में हर्डल है, बाकी राइट, हमारे स्टूडेंट्स ने, जब ये हमने उनके आगे रखा कि वी आर गोइंग टू बी रजिस्टर्ड,
तो उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया काफी सारे स्टूडेंट्स ने। देन वो चीज हमारे पास अभी तक स्टोर्ड है। जैसे ही हमारे पास थोड़ा और हमें जरूरत है थोड़ी बहुत रिसोर्सेज की, जैसे ही वो हमारे पास कंप्लीट होते हैं, देन हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा कि हम पहले रजिस्टर्ड हो जाएं। और उससे पहले हमने काफी सारे काम करने। हमारा एक अभी लोगो डिजाइन हुआ है, जो हमारा ऑफिशियल लोगो है, जिसे हमें पेटेंट करवाना है रजिस्ट्रेशन के वक्त पे। और हमारा एक वेबसाइट डिजाइन हो रही है। वेबसाइट डिजाइन हो रही है क्योंकि उस वेबसाइट को भी हम उस रजिस्ट्रेशन के साथ, रजिस्ट्रेशन जो हमारी होगी गवर्नमेंट के अंदर, उसके साथ ही उसको रजिस्टर करवाएंगे। तो ये सारी चीजें अब एक साथ होती रहेंगी। अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इससे पहले आपको वेबसाइट हमारी देखने को मिल जाएगी बहुत जल्द। आई थिंक जस्ट 15 से 20 दिनों में आपको वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगी हमारी। देन जैसे ही वो होता है, देन हम अपने रजिस्ट्रेशन के काम के लिए लग जाएंगे, क्योंकि आई थिंक अभी थोड़ा फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। ये सारी एक साथ होने लग गई चीजें, तो इसलिए थोड़े से हर्डल्स आ रहे हैं। बट जैसे ही होगा, अभी आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, देन उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन जो पेपर वर्क है वो भी कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द। एंड स्टूडेंट्स को मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस चीज में हमारी मदद करी है। हाँ जी। ये तो मुझे कहीं लगता है कि ये जो कोविड फैक्टर है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी है कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स को साथ में गैदर कर पाए। अगर ये चीज नहीं होती तो आई होप यू गेट रजिस्टर्ड सून। और जो भी हमारे लिसनर्स हैं, अगर सुन रहे हैं, तो अगर किसी को आपसे जुड़ना है तो क्या प्रोसीजर होगी उसकी? हमारे साथ जुड़ना है, हर फोरेंसिक स्टूडेंट हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना। ऐसा कोई हमें पेपर वर्क वगैरह नहीं करवा रहे हैं उनसे कि हमारे से जुड़ने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। आप इंडिया में फोरेंसिक पढ़ते हो, फोरेंसिक के स्टूडेंट हो, तो आप ऑटोमेटिकली IFS हो, है ना, इंडियन फोरेंसिक स्टूडेंट, तो आप ऑटोमेटिकली हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हम तो स्टूडेंट से कहते रहते हैं, आप हमें किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हो, हमें डायरेक्शन दे सकते हो, हमें सजेशन दे सकते हो। तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, हमारा इंस्टाग्राम, सभी में स्टूडेंट्स एडेड है। तो वो हमें डेली बेसिस पे या फिर जब भी उनको कुछ लीड मिलती है तो वो हमें सजेशन देते रहते हैं। तो हर एक फोरेंसिक स्टूडेंट ही जुड़ा हुआ है। एज कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, नथिंग। हम एक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की यूनिटी है, फोरेंसिक स्टूडेंट्स की यूनिटी है, और सिर्फ यही है, बाकी कोई हमारा और कोई मोटिव नहीं है। सो बेसिकली आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप पूरी फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो या एक्सपर्ट हो। आप पूरे ग्रुप को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। रिप्रेजेंट करने वाला तो मैं तो कौन होता हूँ, जस्ट ये है कि फोरेंसिक स्टूडेंट्स के जो इशू हैं वो सोसाइटी तक पहुंचाए जा रहे हैं, बस जस्ट इतना। I think it's a great step that you have taken. तो अभी रिसेंटली आपका एक इवेंट होने वाला है जो कि बहुत ही सुनने में आ रहा है, काफी मेजर इवेंट है और बहुत सारे लोग आएंगे इसमें। तो आप इस इवेंट के बारे में हमें बताइए कि क्या होने वाला है इसमें और कौन कौन जुड़ रहा है आपसे, राइट? तो अभी हमने लास्ट वीक ही एक अनाउंसमेंट की है कि वी आर गोइंग टू अनाउंस आवर फोरेंसिक वीक वेरी सून। उसकी डेट्स वगैरह सब कुछ बड़ी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। तो फोरेंसिक वीक है क्या, इसमें हमारे 5 सब इवेंट्स होंगे, जिसमें 5 या 4 सब इवेंट्स होंगे। 4 बेसिकली हमने फाइनलाइज किए हैं। एक हमारा होगा वेबिनार। वेबिनार हम किस चीज के ऊपर लेंगे, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ फोरेंसिक स्टूडेंट्स। हम उन अथॉरिटीज को इनवाइट करेंगे जो कि गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट लिख के देती है कि बेसिक साइंसेज वालों को लेना है इस पोस्ट के लिए, या फिर फोरेंसिक साइंस वालों को लेना है। उनको हम अपने इश्यूज बताएंगे, और एज पर के वो सिस्टम में पहले से ही इंक्लूडेड है, देन उनके पास एक और अच्छा एक्सपोजर है, उनको पता है, एक्सपीरियंस है कि सिस्टम के अंदर उनको क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है, जिससे वो फोरेंसिक स्टूडेंट नहीं लिख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट रूल में, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो वो चीजें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके क्या सजेशंस है कि हमें किस तरीके से ऊपर अप्रोच करना चाहिए, गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए, और हमारी समस्याएं क्या है। आई थिंक वो भी अभी इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि फोरेंसिक स्टूडेंट क्या क्या फेस कर रहा है। तो उन तक ये चीजें पहुंचाने के लिए फोरेंसिक वीक में एक सब इवेंट रखा गया है, वेबिनार। इसमें काफी जितनी भी रूट्स हैं फोरेंसिक के, जितने भी एप्लीकेशन सेक्टर हैं, फोरेंसिक पैथोलॉजी हो गया, आपका जुडिशियल
लेवल पे भी आपका फोरेंसिक इन्वॉल्वमेंट है ना, आपकी फोरेंसिक लेबोरेटरीज तो है ही है। एक प्राइवेट फोरेंसिक कैसे हो सकती है, प्राइवेट फोरेंसिक एक्सपर्ट कैसे बना जा सकता है, प्राइवेटली अगर किसी को करना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं, किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी चीजें इनमें इंक्लूडेड होंगी। हर एक फील्ड से एक्सपर्ट होगा, आईपीएस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से होगा, और जर्नलिज्म से भी हम बुला रहे हैं ताकि जो आम जनता है वहां तक पहुंच सके हम, है ना, उनको हमारा इशू समझ में आ सके कि हाँ फोरेंसिक स्टूडेंट्स हैं राइट। जिनको ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हम्म, एंड सेकंड ओके। थिंग, हमारा जो सेकंड होगा वो होगा एक एक्सपर्ट सेशन। एक्सपर्ट सेशन में क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट अथॉरिटीज से अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि हाँ हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं और हमें ये दिक्कतें आ रही है। क्योंकि अभी हम्म, फोरेंसिक स्टूडेंट को नहीं पता, वो बैचलर्स में हो या फिर मास्टर्स में हो, कि हमें इस पोस्ट तक जाना है, फोरेंसिक एक्सपर्ट बनना है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बनना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा राइट। रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें वो डायरेक्टली उनसे हम्म, पूछ सकते हैं। हम्म, इसके लिए भी हमारे पास एक एक्सपर्ट पैनल होगा, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सेक्टर से, राइट। फोरेंसिक के ही, तो वो हम्म, डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। अब मतलब हमारी ये थर्ड एक चीज होगी फेस ऑफ कॉन्वर्सेशन होने वाला है बिटवीन एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट्स, कि जितने सवाल हैं हाँ जी, आप हाँ अब जी, हाँ आपके जी, सामने हैं वो आप पूछ लीजिए। वरना हर एक हाँ जी, स्टूडेंट के बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल। अभी यही चलता है कि हम्म। अब आगे मुझे क्या करना है, क्या मुझे फोरेंसिक से हाँ कंटिन्यू जी, करना बिल्कुल है, स्कोप है कि नहीं। बिल्कुल तो आप डायरेक्टली अब जो इस फील्ड में ऑलरेडी है एस्टेब्लिश्ड, आप उनसे ही पूछ लो। तो आई थिंक इट्स बिल्कुल। ग्रेट आइडिया। तो हाँ जी। एक्सपर्ट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? आपने जब उन्हें अप्रोच किया होगा इन सब चीजों के लिए, हम्म। आपने अपनी इश्यूज शेयर हम्म। किए होंगे, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू है इस चीज को लेकर? नहीं जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी जैसे आपने कहा कि एक्सपर्ट्स का कितना फीडबैक आईएफएस को लेके या फिर फोरेंसिक वीक को लेके, राइट। तो मैं ये चीज फोरेंसिक स्टूडेंट्स को भी कहूंगा जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, कि जितनी भी फोरेंसिक की फैटर्निटीज हैं, चाहे वो राइट। फिर फोरेंसिक में आपका प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जब ये बात आती है ना कि स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, देन जितनों को भी हमने अप्रोच किया, जितनी भी वेटरनिटीज को हमने अप्रोच किया, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, हमने फनिंदर हम्म, सर को अप्रोच किया, हमने रंजीत सर को अप्रोच किया, एक क्राइम फ्री हम्म, भारत आईपीएस हैं मिथाली शरण गुप्ता जी, उनको हमने अप्रोच किया। एंड जितनों को भी हमने अप्रोच किया है अब तक, फोरेंसिक टाइम्स ऑफ भूपेंद्र सर हैं, एंड और भी काफी लोग हैं हम्म, जो हमें इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, कि जब भी फोरेंसिक स्टूडेंट्स का इशू आता है कि फोरेंसिक स्टूडेंट इस चीज को सफर कर रहे हैं, तो उन्होंने राइट। एक पल भी नहीं सोचा, और दे आर जस्ट के वी सपोर्ट फोरेंसिक स्टूडेंट, और उनके राइट। भले के लिए हम सब आपके साथ हैं हर एक स्टेप पे। तो आई थिंक ये ओके। बहुत अच्छी चीज है, और इससे एक पॉजिटिव वाइब निकल के आती है, और फोरेंसिक स्टूडेंट्स को जो भी ये देखेंगे उनको थोड़ा हम्म, सा रिलीफ मिलेगा कि हम सब अब एक होके आगे काम करेंगे, और राइट। बहुत ही अच्छा इसका आउटकम आने के एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके। तो हाँ जी। और क्या, मतलब अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, आपने अभी ट्विटर कैंपेन करा था, आपने प्रेस न्यूज़पेपर्स में आपने आर्टिकल्स प्रिंट करवाए थे, अब आप ये इवेंट कर रहे हो, तो आगे की क्या प्लान्स है और इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? देखिए, अब जो हमारा इशू है, जैसे आपने पहले शुरुआत में बोला था कि हमें सिस्टम चेंज करना है, तो बिल्कुल सिस्टम हमें चेंज करना है, और सिस्टम चेंज करना भारत में बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। आप बॉर्डर्स पे देख रहे होगे, फार्मर्स अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अभी रिलीफ नहीं मिला, तो हम तो सिर्फ दस राइट। हजार हैं, और वो भी इंडिया के कोने कोने तक, तो हम ऐसे प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते, धरना तो कर नहीं सकते, है ना। तो हमें काफी बिल्कुल। सारी डायरेक्शंस में काम करना पड़ेगा, हम पॉलिटिकल डायरेक्शंस में भी काम करना पड़ेगा, हमें हम्म, लीगली भी काम करना पड़ेगा, हमें पीआईएल फाइल करनी पड़ेगी, है ना। हमें आरटीआईज हम डाल रहे हैं, हमारा एक पैनल है जो आरटीआईज फाइल कर रहा है रेगुलरली एमएचए पे, और जैसे ही अभी ये कोविड वाला खत्म होता है तो स्टेट में आई राइट। थिंक मैनुअली आरटीआई फाइल होती है, तो जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन खत्म होगी, देन हम हर स्टेट के होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी अपनी हम्म, आरटीआई फाइल करेंगे ताकि हमें डाटा मिल सके। देन हम्म, हम कोर्ट में इस चीज को लेके जा रहे हैं बहुत ही हम्म, जल्द। हम्म, हाँ, मैं इस चीज में इंक्लूड करना चाहूंगा, लीगल डिजायर से हमारी मीटिंग हुई, देन वो भी काफी ज्यादा सपोर्टिव थे इस चीज को लेके, एंड हम्म, आई फील वेरी थैंकफुल टू देम कि हम्म, उन्होंने
राइट। बहुत जल्दी इस बात को समझा और दे वांट टू सपोर्ट अस कि जैसे ही ये हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है देन हम बहुत जल्दी इसमें लीगली एक्शन भी लेने वाले हैं। और ओके। बहुत जल्द स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा जिससे वो इंडिया के बारे में, फोरेंसिक में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको एक जगह पे ही मिल जाएंगी। उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे उनको सारी चीज मिल जाएंगी। ओके ओके ओके। तो अगर ऑनेस्टली मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपकी पूरी टीम, हर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर मेहनत कर रहा है, पर इसका सक्सेस रेट क्या है, कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस लेवल का इम्पैक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू? इफ आई से, इफ यू कैन गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट, कि क्या इस चीज, मतलब क्या ये चीज सक्सेसफुल होगी, कितने परसेंट से होगी, तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट? हाँ जी। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, सक्सेस रेट जो आपने एक चीज बोली, आई थिंक ये सक्सेस रेट एक ऐसा फैक्टर है, हमें वहां यूज करना चाहिए कि जहां कंडीशंस हमारे होल्ड में हो। ठीक है, हम यहाँ पे गवर्निंग बॉडी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हम बड़ी जल्दी ये सब पॉलिसीज बनवा लेंगे कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर पहले अप्रोच करेगा, एप्लीकेशन सेक्टर बढ़ जाएगा, रिक्रूटमेंट रूल चेंज हो जाएंगे, है ना। इस चीज का सक्सेस रेट हम नहीं डिफाइन कर सकते कि कितनी जल्दी हो सकता है ना। बट मैं इस चीज का सक्सेस रेट जरूर आपको बता सकता हूँ कि हमारी जो मेहनत है या फिर हमारी अप्रोच करने में, इस चीज में आपको थोड़ा सा भी कमी महसूस नहीं होगी। ओके। तो इस चीज की अगर हम सक्सेस रेट की बात करें, देन हर एक फोरेंसिक स्टूडेंट अपनी पूरी जी जान से इस चीज को सोल्व करना चाहता है, और आईएफएस भी सिर्फ इसी मोटिव को लेके आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज को लेके हमारे इस सक्सेस रेट में थोड़ा सा भी डिक्लिनेशन नहीं आपको दिखेगा। ओके। तो अगर सारी चीजें जो भी आपके प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग जाती हैं, अथॉरिटीज यू नो अग्री करती हैं, आपके सारे पॉइंट, सारे इश्यूज हाईलाइट होते हैं, तो फिर भी अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा बदलाव लाने में? जो जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं उसमें कितना समय देखिए, लग सकता अगर बदलाव लाना, अगर मेरे को गवर्नमेंट में हिस्सा मिल जाए तो बदलाव लाने में तो एक दिन भी नहीं लगेगा, है ना। जस्ट है? आपको एक लॉ पास करना है कि सबसे पहले फोरेंसिक सेक्टर जो है वो एक और इंक्लूड कर दिया गया है, हर एक पुलिस स्टेशन में फोरेंसिक टीम की अब नियुक्ति होगी, देन रिक्रूटमेंट निकाली जाएंगी, देन वो तो एक दिन में भी ठीक हो सकता है होने को, है ना। बट अगर ना हो, जैसे कि सिस्टम चेंज करना इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज है, तो आई थिंक ये मेहनत वाला काम है और हमें रेगुलरली कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जो हम करेंगे। और कुछ ना कुछ बेटरमेंट तो फोरेंसिक स्टूडेंट का होगा ही होगा, ये फॉर श्योर है, ये फॉर ग्रांटेड है। ओके। तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी आपका एग्जीक्यूशन, आपके प्लान्स, जो पूरी प्रोसेस है, उसमें आपको क्या लगता है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं? बिकॉज जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है, बाधाओं के फॉर्म में लोग भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या इशू फेस कर सकते हो इस चेंज लाने के प्रोसेस में? देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे फेस करने भी पड़ते हैं, प्रेजेंटली भी फेस करने पड़ते हैं और आगे भी फेस करने पड़ सकते हैं। बट आई थिंक कि वो शायद हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए, वो थोड़ा मैं अपने पर्सनल लेवल पे ही लूंगा कि मैं जो इश्यूज फेस कर रहा हूँ वो मेरे तक ही रहे। बट फोरेंसिक स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कोई भी इशू मुझे फील करने को नहीं मिला है। हर कोई हमें सपोर्टिंग बेस में कर रहे हैं। हर एक जो एस्टेब्लिश्ड हमारी सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बड़े अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी साइड से कोई भी इशू फोरेंसिक आईएफएस फेस नहीं कर रहा है। और जहां तक मेरी बात रही कि मैं कितने इशू फेस कर रहा हूँ, देन आई थिंक कि वो थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है। ये अब अगर पर्सनल कोई लेवल काम पे है, कर रहे हो, पर इससे ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई बहुत बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हो तो आप पे हाँ भी जी, काफी दबाव बिल्डअप होता है। और आई हाँ थिंक जी, अगर ये मैसेज बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल। तक वो क्या होता है ना, पहुंचता है, राइट राइट, कहीं हाँ जी जी, जी, एक चीज होती है ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं देन उसमें स्ट्रगल ही नहीं है, तो लोग उसे है ना लक का नाम दे देते हैं, किस्मत का नाम दे देते हैं। राइट तो राइट। स्ट्रगल भी बहुत जरूरी है, स्ट्रगल होना चाहिए। अगर स्ट्रगल नहीं है तो आई थिंक
वो फिर काम तो फिर वो किस्मत के बेस पे ही हो रहा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द थिंग, और जरूरी है ये सब कुछ, जो भी चीज चल रही है वो बहुत जरूरी है। ओके, तो इस पूरे ग्रुप का, चलिए हमने बात कर ली कि रिक्रूटमेंट रूल्स भी बदल गए, बदलाव आ गया, उसके बाद इस ग्रुप का क्या फंक्शन रहेगा? देखिए, ये एक पीरियोडिक चीज है। अगर हम्म आपके रिक्रूटमेंट रूल आपके अच्छे हो जाते हैं, है ना, देन हम्म एप्लीकेशन सेक्टर भी अगर हम मान ले कि ठीक हो जाता है, हम्म तब उसके बाद भी इंडियन फोरेंसिक में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जिनमें हमें बहुत काम करना है अभी। तो ये नहीं है कि आईएफएस सिर्फ आपने ये कहा कि रिक्रूटमेंट हो गई, एप्लीकेशन सेक्टर बढ़ गई, देन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। राइट राइट। अगर वो सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं, देन उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। अगर आपने रिक्रूटमेंट रूल फोरेंसिक स्टूडेंट्स के में कर दिया, है ना, फोरेंसिक स्टूडेंट्स के फेवर में कर दिया, एप्लीकेशन सेक्टर भी बढ़ गए। अब जितने एप्लीकेशन सेक्टर बढ़ेंगे, अब ये तो है नहीं कि उनकी एफिशिएंसी 100% होगी, वहां भी एरर फैक्टर्स होंगे, है ना। एरर फैक्टर्स हमेशा रहते हैं किसी भी चीज में। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि उसका काम फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, सो आई थिंक मोस्टली हमने बहुत सारी चीजें कवर करी है। आईएफएस, पूरे आईएफएस को हमने फॉरेंसिक की भाषा में बोले तो हमने पोस्टमार्टम कर दिया आईएफएस का। सारी इंफॉर्मेशन बाहर है पब्लिक तक अब। अगर आपको अपनी साइड से कुछ कहना है स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, तो आप कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। बस मैं अभी तो फिलहाल यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं आईएफएस को, है ना। तो आई प्रॉमिस कि आईएफएस हमेशा ही फोरेंसिक स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए जो भी स्टेप हो सकते हैं, जो भी एनी नेसेसरी स्टेप, जो भी डिमांड होगी टाइम की, हम वो सब उठाते रहेंगे। एंड जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें क्लियर हो सकें। एंड एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी फोरेंसिक स्टूडेंट से कि आईएफएस अभी फोरेंसिक वीक बहुत जल्दी उसकी डेट अनाउंस हो जाएंगी। एज रिस्पेक्ट कि आप लोगों के एग्जाम्स कब हैं, उसके रिस्पेक्टिव हम अपनी डेट अनाउंस करेंगे। तो प्लीज उस चीज में आप जुड़िए। जितने भी स्टूडेंट इंडिया में फोरेंसिक स्टडीज परस्यू करते हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि आप प्लीज फोरेंसिक वीक में अपना पार्टिसिपेशन दिखाइएगा। उससे आपकी सारी की सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी एंड आपको पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है, किस पाथ पे चलना है, दिक्कत कहाँ पे है, आपको एक ग्राउंड रियलिटी चेक मिलेगा इंडियन फोरेंसिक का। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वैभव।